गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को गुणनखंड सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन कि कैसे होता है, लेकिन इसमें हम लोग पहले जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, अर्थात मध्य पद को क्या करके बांट करके, इसको फिर मैं द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, फिर मैं इसी को बाद में फिर मैं बताऊंगा। तो ये सबसे प्रारंभिक की चीज़ है, जैसे बच्चे पहली बार जीवन में सीखते हैं, ये मैं वहाँ से कहानी शुरू कर रहा हूँ। जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हिंदी में हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है वह ax² प्लस bx प्लस c होता है। ओके बच्चों, देखिए खूब ध्यान से जरा सुनिएगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस c हुआ, तो इसमें जहाँ जो है, जहाँ है ना, ये आपको बने a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। भाई इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर ये a 0 होगा तो x² गुने 0 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये द्विघात नहीं रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, इसीलिए a को 0 नहीं माना जाएगा। बच्चों ये अभी हम आपको बहुत शुरू से बता रहा हूँ, जब फिर स्पेशली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं इसका सब विस्तार से चर्चा करूँगा। तब आप सोचिएगा कि b 0 हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहने का मतलब कि b और c जो है, b और c में भी 0 माने 0 हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे a b तथा c क्या है ना, यहाँ पर ये अचर है। अचर का मतलब आप समझ रहे ना, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो ये नॉन वेरिएबल्स है, तो यहीं पर कोई अंक होता है, बात समझ रहे हैं ना, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है, तो b है, यहाँ पर bx है। तो बच्चों इसी को दो भागों में बांट करके हम लोग तब गुणनखंड सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप समझ गए होंगे। आइए हम लोग सीखे। पहले आज हम लोग एकदम प्लस वाला सीखेंगे, और जैसे अब उस पर फिर मैं टास्क दूंगा तो आप लोग घर पे अपना अभ्यास करके देखिएगा। जैसे खूब ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने कहा कि ये ax² प्लस bx प्लस c के ये रूप में होता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर दो सवाल लिख रहा हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा x² प्लस 7x और प्लस क्या लिखा, 12 लिखा। ओके, फिर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ सब प्लस का ही चिन्ह दे रहा हूँ। पहले आप प्लस पर सीख लीजिए, और जब आप सीख लीजिएगा, जैसे आज पहला भाग जो होगा इसे बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा। इसके बाद प्लस माइनस 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 रहे कैसे बनेंगे आप बड़ी प्रेम से पढ़िए, हर बनाने को, चूंकि ये यूट्यूब पर वीडियो है, आपको जब मन करेगा अपना निकाल के देख लीजिएगा। देखिए फिर मैंने दूसरा सवाल लिखा यहाँ पर बच्चों, है ना। जैसे दूसरा सवाल लिखा यहाँ, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर कि 6x² प्लस 11x प्लस हमने 4 लिखा। ओके बच्चों, अब देखो क्या करना है। ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा मैं बता रहा हूँ, मैंने मध्य पद को कई भाग में बांटना है, 2 भाग में। तो देखो अब इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई n1 n2 वगैरह वगैरह मान के बनाता है। तो मैं देखता हूँ बच्चों का एक मनोविज्ञान देखता हूँ कि ज़्यादा n1 n2 x1 x2 माना जाता है तो बच्चे जो है सो गड़बड़ा जाते हैं। आप सीधा समझिए, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों, देखो a के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ देखो a के स्थान पर यहाँ 6 है। ओके, 6 है, फिर 6 है, फिर c के स्थान पर यहाँ 12 है, 12 है, और यहाँ 4 है, लेकिन b के स्थान पर यहाँ 7 है और यहाँ 11 है। ये आप तो जरूर पहचान जाओगे। अब देखो पहला काम किया जाता है, माने जो पहला काम आपको करना है, पहला काम कि आपको a गुने c निकालना है। आप याद रखिए,
मैंने पहला काम हो गया कि आपको ए और क्या निकालना है, सी निकालना है। ओके, मैंने ए सी मैंने ए में सी से गुना करना है। तो बोलिए बच्चों, यहाँ पर ए के जगह पर क्या था, वेरी गुड 1, यहाँ 1 है ए के जगह पर, 80 के जगह पर 12 है। तो चलिए, तो 1 और इंटू 12 है, तो यानी 1 इंटू 12 पहले हम निकाले, तो 1 इंटू 12 क्या हुआ, मेरे को क्या मिला, 12 मिला। ओके, मिल गया। अब हम यही काम यहाँ करें तो ए के स्थान पर 6 है और सी के स्थान पर 4 है, तो 6 इंटू 4 निश्चित है कि ये हमको 24 मिला। ओके, अब देखिए क्या करना है, आप पहला काम यही कीजिएगा कि ए और सी को गुना करके लिख दीजिएगा। देखिए ये क्लास 8 से शुरू होती है, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ने 8वां पढ़ पाए तो 9वां समझ में नहीं आ रहा है, 9वां नहीं पढ़ पाए तो फिर 10वां नहीं आ रहा है। आप प्रेम से सीखिए, आप अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसफर देंगे तो तरी बढ़ा के 10 मिनट अभ्यास कर लीजिएगा। तो देखो ये 12 मिला हमको, 12 मिला। अब हमको इसको 2 खंडों में, 2 फैक्टर में इसको क्या करना है, बांटना है। ओके, मतलब फैक्टराइजेशन की जब हम क्रिया कर रहे हैं तो देखो 2 कैसे, तो पहली कहानी शुरू करना 1 से। 1 से कैसे, तो ये 12 है, तो हम इसको 2 भाग में गुना में ऐसा लिखें कि गुना करें तो फिर हमको 12 ही आवे। जैसे 1 इंटू 12, बोलो 12 होता है कि नहीं। ओके, फिर हम करेंगे 2 इंटू 6 करेंगे, बच्चों 12 ही लाना है, आगे बढ़ते जाओ। फिर 3 इंटू क्या होगा, तो 4 होगा। ओके, फिर आगे बढ़ो, तो 3 इंटू 4 हुआ। जैसे ही फिर आगे बढ़ोगे तो 4 इंटू 3 मिलेगा। तो बच्चों जब देखना कि ये उलटना शुरू हो जाए तो तुम वहीं पर छोड़ देना, यानी कि तुम्हारा पहला काम यहाँ पर हो गया। ओके, जैसे अब यहाँ देखो 24 है, तो मैंने सिखाया ना कि 1 इंटू पहले 24 करना, फिर 2 इंटू 12 करना। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा था तो उसने कहा कि सर हमको 2 गुने 12 नहीं बुझा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बुझाए तो आप अपना रफ में 24 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, फिर ये कट गया, फिर 4 उतरा, 2 दूना 4 कट गया, आप 2 गुने 12 लिख दीजिए। अगर ये 24 होकर के मान लीजिए 640 हो, आप बहुत कमजोर है तो आप शुरुआती दौर में ऐसे भाग दे के इतना गुने इतना आप लिखते चलिए। ओके, तो फिर बच्चों यहां पर मैं देख रहा हूं कि 3, तो 3 इंटू 8 बोलो 24 हुआ। फिर मैं देखता हूं 4 इंटू 6, ये भी 24 हुआ। अगर मैं 5 से करूं तो 24 5 से डिवाइड नहीं होगा पूर्ण रूपे ना, मैंने यहाँ पर हमको पूर्ण अंक चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, तब 6 से देखेंगे तो 6 इंटू 4 होगा, बोलो होगा ना। तो जब 6 इंटू 4 होगा तो इसका मतलब फिर ये उलटने लगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, हो गया। अब बच्चों देखो, अब तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना, कि पहले ए और सी को गुना किए। बच्चों मैंने बोला ना कि मिडिल टर्म जो है ये 7, इसी का पता लगाना है कि इसमें से हम किसको जोड़े तो ये मिडिल टर्म आ जाए। ओके, तो तुमको निश्चित है कि 12 एक जोड़ोगे तो 13 होगा, 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 होगा, फिर 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 होगा। तो निश्चित आप समझ गए कि यहाँ पर 3 और हमको 4 से मतलब है। तब तुम पूछोगे, हो सकता है तुम्हारे मन में क्वेश्चन हो कि एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये लिखना ये साइड में कोई जरूरी है क्या? नहीं बच्चों, कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैं एकदम जरी से उठा के मैं बता रहा हूँ। आप अगर जानते हो तो डायरेक्टली लिख देना, अपना हो गया कि 4 3 12 4 3 7 होता है, हो गया। ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए इसका लिखना कोई जरूरी नहीं है। देखिए अब बड़ी आराम से हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर, है ना, कि एक्स स्क्वायर। अब हम 7x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग तो इसको 2 भागों में बांट ही रहे हैं ना। तो चूंकि 7 है और 3 4 7, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x और फिर प्लस 4x और फिर प्लस क्या हो गया 12 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चों देखो एक कॉमन आता है, कॉमन। अब जो ये प्रथम 2 पद है ये, और फिर ये प्रथम 2 पद है, तो इसको अलग कॉमन निकाले इसमें से, और फिर ये दोनों में से हम अलग कॉमन निकालें। तो फिर हम देख रहे हैं कि इसमें से जब हम कॉमन लेंगे बच्चों
तो देखो तो इसमें कोई अंक नहीं ना है, तो एक्स स्क्वायर है यानी इसमें एक्स इंटू एक्स है और फिर यहाँ भी एक्स है, तो हम एक्स कॉमन इसमें ले सकते हैं। तो 2x है माने x इंटू एक्स है, उसमें से x ले लिए तो बोलो यहाँ पर x बचेगा, फिर इसमें से हम x यहाँ ले लिए तो निश्चित है कि यहाँ पर 3 बचेगा। बोलो बचेगा ना बच्चों? ये 8वां से ही, ये 8वीं क्लास की भी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अब लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि गुणनखंड पढ़े ही नहीं है, फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हो जाएगा दिक्कत बनाने में। तो देखो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है लेकिन इसमें x क्या है, नहीं है, तो फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मतलब 4 है और 12 है, तो हमको कॉमन लेना है। तो देखो छठा क्लास में 6 में आपको कॉमन लेना सिखाया गया होगा बच्चों। ये भी मैं देखता हूँ कि आज के बच्चों में, लॉकडाउन के जो बच्चे हैं, इनमें कॉमन भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि 4 और 12 है तो हमको देखना होगा कि दोनों किससे कट रहा है। तो हम देखते हैं कि 4 1 से भी कट जाएगा और 12 और फिर दोनों 2 से भी कटेगा और फिर दोनों 4 से भी कटेगा। बोलो इतना ही, यानी पूरी दुनिया में 4 और 12 सिर्फ 1 2 और 4 से पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन कॉमन का मतलब जो लोग कहते हैं कि जो दोनों में हो कॉमन ले लो, नहीं, कॉमन का मतलब ये नहीं होता है। कॉमन का मतलब है कि ये भी, एक भी इसमें कॉमन है, फिर 2 भी कॉमन है और फिर इसमें 4 भी कॉमन है। तो बच्चों जो सबसे अधिकतम होता है उसी को कॉमन में लिया जाता है। तो हम कॉमन में क्या लेंगे, 4, यानी कुल मिलाकर इसको आप अपनी भाषा में समझिए कि अगर अंक रहे तो HCF कॉमन लिया जाता है, महत्तम समापवर्तक, याद रहेगी, है ना। तो ये 4 हम कॉमन लेंगे। तो 4 जब हम लेंगे यहाँ पर, तो 4x में से 4 ले लिए तो x बचेगा और फिर 4 का पहरा पढ़िए 12 तक, 4 3 12 होता है, 4 3 जा 12, तो हम यहाँ पर क्या बचेगा, बोलिए 3 बचेगा। आप एक खासियत देखिएगा, आप देखिए बच्चों कि जो यहाँ आया वही यहाँ आया, तो फिर तुम्हारे जहन में प्रश्न आएगा कि अगर वही दोनों अगर एक समान नहीं आता तो क्या होता। तो बच्चों ये नहीं बनता, मतलब जिस विधि को पढ़ रहे हो उस विधि से नहीं बनता। तो फिर पूछोगे कि क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डीपली पढ़ाएंगे तो उसमें बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल आप जहाँ जो हम लोग जो स्तर शुरू किए हैं इस स्तर से काम आप लोग शुरू कीजिए। तो जैसे अभी दोनों में x प्लस 3 है, ध्यान दीजिए, इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है। तो एक कॉमन हम लेके ऐसे लाए और फिर एक कॉमन और लेना है। तो बच्चों अब एक कॉमन और लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, तो अब ये दोनों हम कॉमन ले लिए। तो मान लो इतना में से अगर x प्लस 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x, ध्यान देना ब्रैकेट में लिखना हो, x, इसमें से यहाँ तक में से x प्लस 3 ले लिए तो प्लस 4 बचा, तो यहाँ पर प्लस 4 लिख दिए। आप ही बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? गुणनखंड में हो गया, यानी इतना गुने इतना, 2 फैक्टर भी है ना हम लोग को, तो इतना गुने इतना करेंगे तो फिर हमको इतना आ जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब आइए, अब बहुत आसानी से तो समझिएगा कि जैसे पहले a इंटू सी निकाले 24, अब हमको मिडिल टर्म जो है लाना है, तो कौन लें कि जोड़ने पर क्या आवे 11, तो निश्चित है कि 3 8 लीजिएगा, आप लीजिएगा ना। तब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऐसे कि 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लीजिएगा। ओके, तो फिर आप एक प्रश्न हमसे कर सकते हैं कि एक बात बताइए, क्या ये कोई नियम है कि पहले 3x लिखना है और फिर 8x लिखना है? तो नहीं बच्चों, आप 3x को इधर भी लिखिए, 8x को इधर भी लिखिए, इससे मैथ की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अब फिर कॉमन लेते हैं इसमें, देखिए ध्यान से। अब बच्चों यहाँ जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर पहले अंक पर भी विचार कीजिए। देखिए तो 6 है, 3 है, तो दोनों 3 से कट रहा है, तो हम 3 भी कॉमन लेंगे। फिर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यह x से कट रहा है, तो x भी लिए। अब यहाँ देखिए क्या बचे, तो पहले 6 में 3 से भाग दीजिए, तो क्या बचेगा 2, x स्क्वायर में से x ले लिए तो क्या बच गया x। चलिए फिर यहाँ देखिए आप, 3 तो आप ले ही लिए हैं, x भी ले ही लिए हैं,
तो यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर 1 बचा। यदि आप बहुत कमजोर हैं, आपको अपने ऊपर शक है कि हम बना रहे हैं वो सही है कि गलत, तो जब कॉमन ले लेना तो एक बार फिर इसमें गुना करके चेक कर लेना कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे 3 दूना 6, x गुने x x स्क्वायर, 3x में 1 से तो 3x, ऐसे करके स्वयं टीचर बन सकते हो। क्या जरूरत है, आप खुद बनाओ, खुद टीचर बन के चेक कर लो। फिर जब हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, याद है ना, अधिकतम लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, तो निश्चित है कि इसमें हम 4 कॉमन लिए तो 4 दूना 8 होगा और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा ही। तो बोलो हो गया। अब देखो तो उसी तरह से ये दोनों में ये पद और ये पद एकदम समान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों पद को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1, ये ले लिए तो यहाँ बच गया कौन चीज, 3x, और यहाँ बच गया प्लस 4 बच गया। ओके बच्चों, तो देखो अब ये गुणनखंड है, प्लस प्लस है। आज वाली बात समझ जाओगे तो कल से बताने में हमको टाइम नहीं लगेगा, केवल चिन्ह का सिखाना रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आठवां क्लास में भी बच्चे इसको देख ले, पढ़ ले। 9th में जो कमजोर है वो देख ले, 10th में जो कमजोर है, क्योंकि 10th तक की पूरा इसके द्वारा बिना मैथ नहीं बनेगा। अब एक चीज और समझिए, आप समझ गए होंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए खूब ध्यान से, जैसे बच्चों अब इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए बच्चों, तो हम लोग जीरोज, क्या नाम है उसका, जीरोज जो है, जीरोज को हिंदी में कहते हैं शून्यक, है ना, या इसका दूसरा नाम होता है मूल, जिसको कहते हैं रूट्स। तो ये हम निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो ये हमारा जस्ट 10th क्लास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे देखो जीरोज का पहले निकाल लो मान, तो मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे ये बराबर 0 होगा तो सब प्रक्रिया वही होगी। जैसे ये भी बराबर 0 हो गया, फिर ये भी बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो चिन्ह बदल रहा है, ऐसे बराबर 0 हो गया। जब इक्वेशन में जैसे अगर बराबर दिया रहे या बनाना है तो उसके बाद फिर यहाँ बराबर नहीं दिया जाता है। ओके, याद रहेगी ना। तो देखो, तो जीरोज निकालना है तो तुम फिर वही प्रक्रिया करोगे जो गुणनखंड सीखे हो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे बढ़ जाओ। बोलो ये दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट दोनों का, तो ये 0 है। तो इसका मतलब कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तब ना 0 गुने 0 0 होगा। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं कि जैसे x प्लस 3 बराबर 0 या और x प्लस 4 बराबर 0। बोलो कर सकते हैं, क्यों, तो दोनों का गुणनफल 0 है, प्रोडक्ट 0 है ना इसका। तो देखिए, तो अब हम 0 0 कर दिए तो फिर बड़ी आराम से लिख सकते हैं कि x बराबर और प्लस 3 उधर गया तो -3 हो गया, या x बराबर प्लस 4 उधर गया तो -4 हो गया। तो हमको 2 जीरोज मिले, -3 और -4 मिले। बोलो मिले कि नहीं मिले। तो बच्चों -3 और -4 मिल गए तो ये क्या है, तो बच्चों ये जीरोज हैं। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में अगर हम x के जगह पर पहले -3 यहाँ रखें तो ये 0 आ जाएगा, परिणाम 0। फिर -4 भी रखें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जीरोज हैं, अर्थात शून्यक हैं। अब ये बस तुम इतना ही थोड़ा 2 स्टेप जान गए तो ये 10th क्लास का मैटर हो गया। कहाँ भारी होता है, आप आराम से बनाना। ओके, फिर उसी तरह इसमें देखो, मान लो कि जीरोज के लिए यहाँ बराबर 0 करना पड़ेगा निकालने के लिए, है ना। 0 किए, फिर ये चिन्ह को ऐसे बदल दीजिएगा। ओके, तो फिर बच्चों ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा, या 3x प्लस 4 बराबर 0 होगा। तो आपको याद है कि 2x बराबर प्लस 1 गया तो -1, या 3x बराबर प्लस 4 गया तो -4। इसीलिए x बराबर -1 ये जाएगा ना नीचे, आप तो जानते ही होंगे। फिर x बराबर ये -4/3 आ गया, यानी इसके 2 जीरोज मिले, -1/2 और फिर -4/3 मिला, हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ गया, 10th क्लास हो गया तो सब काम हो जाए एक ही साथ। चलो बच्चों, तो इसको बना लेना। मैं 10 इस पर टास्क दे देता हूँ
और 10 इस पर दे देता हूँ, तुम आराम से क्या करना, इसको बनाना। ओके, देखो मैं मिटाता हूँ। देखो जैसे ये हो गया, ज्ञात करें, आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और मैं बराबर 0 दे देता हूं। ओके, यदि केवल गुणनखंड पूछेगा तो बराबर 0 देके ना बनाइएगा आप। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ओके, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 84। ओके, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 100। ओके, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। ओके, फिर 15 देता हूँ, फिर 10, 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 11, 20x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 12, 15x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर 24x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर 40x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 15, 25x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, आराम से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ओके बच्चों, बाय।